और विराट नहीं चल पाए और उसके बाद इंडियन टीम की बैटिंग बुरी तरह से फेल हुई। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने, एक ऐसी टीम जहां उनके मेन खिलाड़ी भी नहीं थे। शुरुआत कर ऐसा नहीं चलेगा। मैं खुद हैरान हूं कि कुलदीप कैसे बाहर होता है। ये मैंने कल भी बोला, आज नहीं कि हार गया तो मैं बोल रहा हूं, मैंने कल परसों भी वीडियो में एक जगह पे कर रहा था, शायद एक्स क्रिकेट पे ही, मैंने बताया था कि कहां से बनता है कुलदीप बाहर। मतलब आपकी टीम में आपने 2 स्पिनर डाले हैं मगर रेगुलर एक भी नहीं है, और कुलदीप कैसे बाहर आता है अगर आप उस तरह चलते हैं। अब मुझे जो लगता है, अभी खेलना इन्होंने एडिलेड में, वहां पे स्पिनर वाला खाता शायद थोड़ा हो जाए। ये मेलबर्न की पिच थोड़ी बड़ी है, बाउंड्रीज बड़ी होती हैं वहां पे, बट ऑस्ट्रेलिया में 2 स्पिनर्स कहां चलते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हमने 4 फास्ट बॉलर डाले थे, एक भी स्पिनर नहीं था, और हमने कहीं पर 40 ओवर से ऊपर मैच नहीं जाने दिया था। मैं हालांकि हम अपनी टीम को या अपनी क्रिकेट को इंडिया की एग्जांपल देते हैं, बट चूंकि अब हमने भी अच्छा खेला हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाके, 3 वनडे मैच जीते, हम 2 जीते 1 हारे, हम T20 हम हार गए थे। बट पॉइंट ये है कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आप एशिया में खेलते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है कि स्पिनर होगा। ऑप्टस स्टेडियम है, और ऑप्टस स्टेडियम में अगर हम देखें, अच्छा अगर हम इनके वो हेड टू हेड देखें तो इंडिया ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है, यानी इंडिया 3 मैचेस जीता हुआ है, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस जीता हुआ है। और इसी के साथ एक मैच जो कि इंडिया 4 विकेटों से, फिर उसके बाद एक मैच इनका जो कि था 6 विकेटों से इंडिया जीता था, वो भी इंडिया में था। वो इंडिया का टूर जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था उसी में था ना ये। हाँ, और फिर उसके बाद जनाब ये कहाँ पर है, ये भी इंडिया में ही है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया जीता था। होम सीरीज उनकी थी ना, तो इंडिया उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया। फिर उसके बाद इंडिया 99 रन से भी जीता हुआ है डीएलएस मेथड के थ्रू। ये अच्छा, ये जो ऑप्टस में है कल वाला ना, यार इंडिया में कितने स्टेडियम्स हैं, ये होलकर स्टेडियम इंडोर में है, सीरियसली ये बहुत बड़ा है, वहाँ पे स्टेडियम ज्यादा। अच्छा, ऑप्टस में है ना ये? हाँ, ये लो स्कोरिंग पिच है, लो स्कोरिंग पिच है। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक इस पे 140 और 155 टू 60 के दरमियान आउट हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में अली भाई मार्नस लबुशेन है, लबुशेन को उन्होंने अभी ऐड किया है। मैट रेनशॉ है, रेनशॉ डेब्यू करेंगे अपना, रेनशॉ अपना डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन वही बात मुझे नहीं लगता, खैर ये बैटिंग तो खैर अच्छी कर सकता है, लेकिन मुझे वो सैम कॉन्स्टास याद आ जाता है फिर उसके बाद। सीरीज जब भी इंडिया जाता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है कि जो यादगार बन जाता है। मैं अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ याद दिलाऊं 2020-21 की, जो लेट नवंबर दिसंबर में शुरू हुई, जनवरी तक चलती रही, तो वो टेस्ट सीरीज़ डेकेड की जो है वो सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज़ करार पाई। और वो फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 99 की सीरीज़ ही थी जो उसके साथ साथ कहीं खड़ी हुई, क्योंकि जिस तरह से नौजवान लड़कों को ले जाकर इंडिया ने वहाँ कामयाबी हासिल की थी ना, हाँ, वो बड़ा देखने से काबिल रखती थी चीज़ ना। और यही चीज़ हमें भी देखनी है कि अब इस बार शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। ठीक है कि इंडिया हैव द सर्विसेज ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एज वेल, बट अब बासित भाई से दूसरा, साथ साथ ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के कल के मैच की भी बात करनी है। पिंडी में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान शुरू हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। बासित भाई, सबसे पहले क्योंकि इंडिया का मैच खत्म हो गया, इंडिया से शुरू कर लेते हैं। मुझे बताइए कि आज के गेम को कैसे एनालाइज करेंगे? स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स के साथ हुआ मैच, डिसअपॉइंटिंग फॉर क्रिकेटर्स एंड फॉर फैंस जो 42,000 तमाशाई थे, वो बड़ा परेशान हुए होंगे, बार बार परेशान तो हुए होंगे। लेकिन नजीब 2 या 3 दिन पहले टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। और स्पेशली जब आपका मैच पर्थ पे और बाउंसी ट्रैक पे हो और टॉस भी आप हार जाएं, तो परफॉर्म करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होता है। फिर बारिश ने भी थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब करा, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, जैसे ही आते थे कोई ना कोई आउट हो जाता था। तो मेरे ख्याल में इंडिया 10 ओवर में ही मैच हार चुका था, जहाँ पे 3 बड़ी विकेटें गिर गई ना। इसका जाल बिछाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पे आपको फास्ट बॉलर का ही जाल बिछाना पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेल रहे हैं, उन्होंने तो 21 स्पिनर खिलाया, वो शॉर्ट से एक आधा ओवर करवा लिया, वो भी इसलिए कि ऊपर से उनके कोटा पूरा हो चुका हुआ था, वरना वो शॉर्ट्स ओवर भी ना करवाते, या उनके पास अच्छा रेगुलर जैसे मैक्सवेल होता वहां से करते। ठीक है, वो शिंकर सुंदर टेस्ट खेला हुआ है, अक्षर पटेल है, सब चीजें हैं, मगर 3 ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं बनते हैं। ये थकी टीमें चल जाती हैं, थकी टीमों के खिलाफ आप कर लेंगे ऐसा काम। वहां तो शिवम दुबे ने भी 4 ओवर डाल दिए थे, वो चल जाएगा, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चलेगा। वहां पे आपको रेगुलर बॉलर के साथ एटलीस्ट 4 रेगुलर बॉलर तो बनते हैं। 3 वाला स्ट्रेटजी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही थी, मैंने सिर्फ इस बुनियाद पे, मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया की कैपेसिटी नहीं ऑस्ट्रेलिया को हराने की, 100% है, बट 3 रेगुलर बॉलर खिला के आप इंडिया
ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराएं, बहुत मुश्किल काम होगा। तो कुलदीप होता तो सिचुएशन डिफरेंट लगती है आपको? सिचुएशन डिफरेंट शायद इस मैच में ना लगती, मगर कॉम्बिनेशन डिफरेंट जरूर। देखिए बात ये नहीं होती कि आप हार रहे हैं जीत रहे हैं, बात मैच में हम जर्नलिस्ट हैं, ऑब्जर्वर है ना, हम लोग नीयत से नहीं देख रहे होते कौन हारा है कौन जीत रहा है, हम देख रहे थे कॉम्बिनेशन। मैंने इस सीरीज शुरू होने से पहले क्यों कहा ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, उसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट, हालांकि उसमें देखिए जंपा भी नहीं खेला, पैट कमन नहीं है। लोगों की राय को शामिल किया जाए कि आप लोग क्या देखते हैं कि इंडिया की फॉर्मेशन, इंडिया का स्क्वाड, जो भी ओडीआई सीरीज़ में सिलेक्शन हुई है इनको लेकर जो है वो किस तरह की हुई है, और आया किस तरह से जो है वो इंडिया जो है वो काबिज़ हो सकता है इन चीज़ों पर, और किस तरह से मामलात जो हैं वो इंडिया के ठीक हो सकते हैं, तो ये बात भी देखनी बड़ी ज़रूरी है। तो देखते हैं और बाकी भी चीज़ें हैं जो सब लोग देखेंगे, और हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें, सही है। बिस्मिल्लाह। तो हाय, तो यही चीज़ है, आप भी आ जाएं, ज़रा लोग जमा हो जाएं थोड़े से, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। कम टू दुबई। अच्छा यार, आई एम बेस्ट कह रहे हैं, आप दुबई आ जाएं। वासे भाई यार दुबई में नहीं आऊँगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दुबई में जो है वो एशिया कप हुआ था और एशिया कप आगा हार गया था। मैं नाराज़ हूँ क्योंकि लोगों ने बड़े एजेंडे चलाए थे दुबई को लेकर। ओवरकम होते रहे, लेकिन यही था कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी मेरे हिसाब से राहुल जो इन्फॉर्म है उसको नंबर 6 पे भेजना मेरे लिए सरप्राइज है। ठीक है कामरान, मिच ओवन ने बड़ी अच्छी बात की। मिच ओवन ने कहा ये वनडे मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैं को 3 बार वार्म अप कर चुका हूँ मैच के लिए। 3 बार नहीं 7 बार तो वो ऐसे मैच रुका है। लेकिन ये है कि देखिए यार, मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आप देखें ना, इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल के आई है, व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ पे खेल रही थी, दुबई में खेल रही थी सारी, एशिया कप दुबई में खेल ली है, फिर होम सीरीज थोड़ी सी दुबई में खेले, एक गैप आया साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद एकदम से। मुझे तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से दूसरी ओडीआई सीरीज जीत पाएगी या नहीं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।